नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और आज का जो मुद्दा है, और सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप किसी के भी गलत बातों का गलत विचार अपने मन में मत रखिए। तो सबसे पहले आज हम 4 मुद्दे हैं मेरे पास, 4 वीडियो मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ। पहले आप देखिए, फिर उसके बाद में हम उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत अहम है और सोशल मीडिया पे बहुत ज़ोरों शोर से चल रहा है। और इनके वजह से बाकी लोग भी सोशल मीडिया से जो है कि है मतलब मन में गलत चीज़ें पैदा कर रहे हैं और सोशल मीडिया से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए प्लीज़ पहले इस वीडियो को देखिए, इनका सबका वीडियो एक साथ में मैं आपको बारी बारी दिखाऊंगा। पहले नोटिस कीजिएगा कि नहीं ये इनका कहना और इनके शब्दों का, सबसे पहले जो शब्द है इनके जो बोले जा रहे शब्द है, इन्हें समझिए, सुनिए, फिर उसके बाद में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखते हैं। सुन लो, स्वामी प्रसाद वरसाद गया तेल लेने, सुन ध्यान से। किसी के बाप में दम नहीं है जो रामचरितमानस में संशोधन कर दे। रामचरितमानस हमारा ग्रंथ ही नहीं, हमारी भावनाएं। अरे हमने तो अपने ग्रंथों पर फिल्में दिखाई हैं, हमने अपने ग्रंथों पर कार्यक्रम टीवी रामायण महाभारत दिखाया है। तो हम कहते हैं कि पढ़ाओ हमारे बच्चों को हमारे धार्मिक ग्रंथ। और तुम्हारे बाप में अगर औकात हो तो एक बार कुरान का भी एपिसोड चलवा देना। और हिंदुओं, आज तुम लोगों से एक साफ संदेश कह रहा हूं कि जब मनुस्मृति को जलाया गया था, तुम्हारी ही नपुंसकता थी, तुम ही नपुंसक थे जो उस समय अपनी ज्वाला ना दिखा सके। अगर ज्वाला दिखा दी होती मनुस्मृति के समय, तो इनके बाप दादाओं में औकात ना होती कि रामचरितमानस को छू भी लेते। आज याद रखना, अगर आज तुम लोग ना खड़े हुए तो याद रखना तुम्हारे घर की बेटियों को भी जलाएंगे, तुम्हारे घर की बेटियों की मौतों पे भी राजनीति करेंगे। ये वो गिद्ध हैं जो गिद्धों के विलुप्त होने के बाद ये नए टोपी लगा के जो गिद्ध पैदा हो गए, ये वो गिद्ध हैं। अखिलेश यादव कहते हैं ना बड़े बूढ़े कि नाक की सूद में चले जाना, तेरी तो नाक ही टेढ़ी है, तुरे को भेजेंगे सीधा, तू जाएगा टेढ़ा। साइकिल गई अब कबाड़ में। अमित राठौर जी अपमान कर रहे हैं हिंदू में, इसीलिए तो हिंदू धर्म छोड़कर, हिंदू तो कोई धर्म भी नहीं है, हिंदू का बकवास है, तो इसीलिए इन लोग धर्म छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। इसलिए आदमी हिंदू धर्म जरूरत पड़ता है मंदिर बनवाने का कार्य हो, या कोई भी दुर्गा मंदिर हो, या काली मंदिर हो, या कोई भी यज्ञ हो, तो हम लोग उसमें जाकर खाची कुदारी सारा कुछ कर देते हैं। लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसे अन्याय किया जा रहा है जैसे कि हिंदू में इस सही भाषा बोला गया है कि हिंदू शब्द हिंद हिंदू, एक दूसरे को नीच देखने वाला का नाम ही हिंदू। लोग गर्म आदमी हैं, पुलिसों को हम नहीं जानते हैं कि मरेंगे कि जिएंगे। हम कहेंगे न कि पुलिस ऐसा करता है तो उनको मारिए। गुंडागर्दी नहीं चलेगा, प्रशासन होश में आओ, गुंडागर्दी नहीं चलेगा। बाबा साहब को अपमानित मत करो। क्या करो, आप 500 रुपया बटोर कर रखे थे, वो दरोगा गया यही थाना का, वहाँ से पैसा लेकर लड़कों को धड़का कर मार कर पैसा लेकर फरार हो गया। सारा राजपूत लोग चूड़ी पहन लो, साड़ी पहन लो, घर में बैठ जाओ। नौटंकी सिंह के बात रहे, छोटा मोटा गलती करती पूरा परभारी रेल ले लोग। आज परभारी कहाँ नहीं रेल दे पूरा हिरसन के। चुप रहो, अगर फोर्स उतरे नहीं तो ये गति ना बढ़े, दांत एक आदमी वेंटिलेटर बना रही। आज विजय यादव के हिम्मत ना करी कि लाश गिरा देता। चल गई बाकी ये गा हमने डायरेक्टर बनी सोन हैं। सारा राजपूत लोग चूड़ी पहन लो, साड़ी पहन लो, घर में बैठ जाओ। नहीं के उन्हीं के पीछा कौन चुप रहो। ये नौटंकी सिंह के बात रहे, छोटा मोटा गलती करती पूरा परभारी रेल ले लोग। आज परभारी कहाँ नहीं रेल दे पूरा हिरसन के। चुप रहो, अगर फोर्स प्रणाम सर। हाँ ये तो अरे चाचा ये का तो दोस्तों, आप सबने सुना अभी, सारे वीडियो को देखा, सुना, समझा। और मैं सबसे पहले पहले वीडियो के बारे में बात करना चाहता हूँ। पहले वीडियो में जो मुद्दा है, मेन मुद्दा था स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में, तो वो मुद्दे पे ही आपको बात करना चाहिए था।
जो हम अमित राठौर जी हैं, इनको सिर्फ उनके बारे में ही बोलना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बात करते करते इन्होंने हिंदू मुस्लिम सबको एक कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें आदमी गुमराह, इनको पास कुछ मिला नहीं है बात करने के लिए, ठीक है। इसमें इन्होंने सपा को भी लपेट दिया, पूरे सपा को भी, अखिलेश को भी। अगर आपको बोलना था तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में ही आपको बोलना चाहिए था, उनके ही खिलाफ बोलना चाहिए था, ना कि आपको इसमें हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ करने। एक साथ करने का मतलब है कि आप गुमराह कर रहे हो, आपके पास कोई शब्द नहीं था बात करने के लिए आपने। और इसमें भी जोड़ दिया गया स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में क्या बोल गया हिंदू शेर। आप किस बात का शेर हो भाई? आप जो है लोगों के, जिन लोगों के कंधे पे आप खड़े हो उन्हीं लोगों के खिलाफ बोलते हो, उन्हीं लोगों को लेकर। ये बड़ी अजीब सी बात है। जिस दिन इन लोगों को पता चला ना, उस दिन नीचे से हटेंगे, उस दिन आप ज़मीन पे आके गिरोगे। आप जिस लोगों का, सेनापति सिर्फ अकेला नहीं होता, उसके पीछे सेना होती है, तब जाके वो सेनापति बनता है, ठीक है। सेनापति का काम होता है पूरे सेना को एक साथ जुट करके उसको अपने मतलब कि अंदर में रख कर उनसे काम कराना। लेकिन ऐसा नहीं कि उनके बीच में ही नफरत पैदा करके उनको ही गाली देकर नहीं, सेनापति वो नहीं है। वो तो ये ऐसा करने वाला सेनापति वो पूरे राज्य को ख़त्म करने का काम करता है। इसीलिए राज्य बनाने की कोशिश करो, बिगाड़ने की कोशिश नहीं। अगर आपको हिंदू धर्म को एक साथ लेके चलना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो आपको सबको, हर किसी को सम्मान देना पड़ेगा, उनको साथ में लेके चलना पड़ेगा, और सत्य को, पहला चीज़ कि सत्य को मानना पड़ेगा कि सत्य क्या है। इस चीज़ को आपको समझ के लिए अब चलते हैं दूसरे वीडियो के बारे में बात करते हैं। दूसरे वीडियो में चंदा मांगने की बात अगर है तो जैसे कि उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के लोगों ने हमारे मतलब पैसे को लूट लिया, और रविदास जी के जयंती पे मतलब कि चंदा मांगने का काम कर रहे हैं। तो चंदा मांगना कोई गलत काम नहीं है, गलत है भी नहीं, और कोई नई बात नहीं है। अगर आप मंदिर मस्जिद से लेकर सब जगह पे आप चंदा मांग सकते हो, चंदा ले सकते हो, पावती कर सकते हो, तो उन्होंने कुछ किया तो उन्होंने गलत नहीं किया। और दूसरी बात कि मैं अपने पुलिस विभाग के लोगों से मैं थोड़ा सा आग्रह और अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसा अगर कोई एक पुलिस विभाग का व्यक्ति करता है तो उनको जो है कि आप लोग सही तरीके से गाइड करिए, क्योंकि एक व्यक्ति की वजह से पूरा पुलिस विभाग बदनाम होता है। और ये एक जगह की बात नहीं है, एक स्टेट की बात नहीं, हर जगह पे ऐसा हो रहा है। तो क्या है कि देखिए, देश के बॉर्डर पे मिलिट्री बैठी हुई है, हमारी आर्मी के लोग जो बैठे हुए हैं कि वो संभाल रहे हैं, और दूसरा यहाँ पे अंदरूनी में पुलिस विभाग है। तो पुलिस विभाग है इसलिए पूरा समाज एक साथ में है। अभी आज बहुत सारे जो है कि गुनहगार जो है, गुनाह करने से पहले उनको सोचना पड़ता है कि अरे नहीं, गुनाह करेंगे तो पुलिस है पकड़ेंगे। तो आप लोग से अनुरोध है कि ऐसा ना हो, क्योंकि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ पुलिस विभाग का। अब चलते हैं नेक्स्ट तीसरे वीडियो में। तीसरे वीडियो में आपने देखा कि मोहतरमा जी कैसे मतलब कि चिल्ला रही हैं। हाँ, उनके चिल्लाने का जो दुख है, मैं उसका बहुत ही दुखी मन से मैं जो है कि दुखी हूँ, क्योंकि उनके घर में दुर्घटना हुई है, एक मौत हुई है, तो मुझे दुख है। और जिसने किया उसको पूरी तरह से कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा काम करने वाला, चाहे किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, किसी कास्ट का हो, कहीं का भी हो, उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए। और इसमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि नहीं हाँ पूरे यादव समाज को हो, किसी समाज। एक मेरा जो चौथा वीडियो हो वो भी आप देख लीजिए, उसमें देखिए एक ठाकुर दूसरे यादव को मारने की कोशिश कर रहा है, मार रहा है, सीधा सीधा गालियाँ दे। अरे बहुत सारे उसमें गालियाँ था, वो तो हमने डाला नहीं। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि मेरा जो पर्सनली मेरा जो नेचर है और मेरी जो सोच है, किसी एक धर्म को लेके नहीं, किसी एक जाति को लेके नहीं, मेरा कोई ये नहीं है। मेरा सिर्फ कहना है कि जो गलती करता है सज़ा उससे मिलनी ही चाहिए, वो कहीं का भी हो, कोई भी हो, कैसा भी हो। आप अगर आवाज़ उठा रहे हो तो एक किसी एक के वजह, जो गलती कर रहा हो उसको, आप उसमें सबको नहीं मिक्स कर सकते हो, आप सबको नहीं बोल सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, मैं अपनी छोटी समाज को, जो छोटे लोग हैं, मैं उनको, हिंदू हो मुस्लिम हो सब जगह, देखिए अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो हमेशा बड़े लोग आपका मज़ा लेते रहेंगे। आपको समझना है कि बड़े लोग आपको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप आपस में ना लड़े, ना भिड़े। देखिए
किसी ही कास्ट में ऐसा नहीं कि सब अमीर हैं, हर कास्ट में गरीब अमीर सभी लोग हैं, है ना। और हर धर्म में भी ऐसा है। तो अगर बड़ी जात के लोग अगर आपके साथ में गरीब हैं तो उनको सपोर्ट करिए, और बड़े लोगों को मैं आग्रह करूंगा कि जो छोटे लोग आप उनको सपोर्ट करिए और सबको लेकर चलिए। ऐसा नहीं कि कोई किसी के खिलाफ नारेबाजी करे, कुछ उल्टा सीधा बोले, ये मतलब कि ज़रा सा। तो चौथे वीडियो में भी आपने देख लिया, ये मैंने उदाहरण दिया 2 वीडियो, मतलब पहले और दूसरे का, और तीसरे और चौथे का, ये दोनों का मतलब कि एक उदाहरण और समझने और समझाने की बात किया कि इसमें कौन गलत है कौन सही है। आप को सोचना है और समझना है और कमेंट करके बताना है कि मेरे वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा। और मेरे दोस्तों कि मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप लोग मुझे फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर फेसबुक पे, और यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर वहाँ पर भी करके मुझे सपोर्ट करें। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।